हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। नमिता की नटखट दुनिया में आप लोगों का स्वागत है। हाय फ्रेंड्स, हाय। आप लोग कैसे हैं? हम दोनों तो अच्छे हैं, है ना बेटा? अच्छे हैं बोल दो। अच्छे हैं हम दोनों बोल दो। आज का ब्लॉग बेबी स्पेशल है ना? हाँ, तो मेरे प्रेगनेंसी को लेकर बेबी होने के तक जो सफ़र था वो आज बताएंगे, है ना? शुरू करें? नहीं, नहीं शुरू करें। शुरू करते हैं। हाँ, तो आज मैं मेरी प्रेगनेंसी को लेकर बेबी होने तक की सफ़र, एक लड़की से एक वाइफ से माँ बनने की सफ़र वो बताऊंगी, ठीक है? तो फरवरी से लेकर नवंबर तक 9 महीने कैसे बीता वो मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। पहले 2 महीने में बहुत ही उल्टी आने लगी, बहुत ही उल्टी आती थी, ऐसे चक्कर आता था। उसके बाद थोड़ा थोड़ा वो बंद हो गया। 4-5 महीने में ऐसे कमर में ज़्यादा पेन आने लगा। कमर का दर्द तो लास्ट तक ही रह गया और ऐसे एड़ी सूजने लगी, पैर सूजने लगा। एड़ी का दर्द भी लास्ट तक रहा मुझको। और ऐसे बीच बीच में तो ऐसे होते होते 9 महीने हो गए। और उसके बाद हमारे 7th मंथ पर यहाँ पर गोद भराई होता है। तो सब लोग स्वीट सब ऐसे सब लेकर खाने की चीज़ आते हैं। मुझे लड़की होने वाली थी, मेरी एक लड़की है, तो उस टाइम मुझे मिठाई खाने की बहुत इच्छा आता था मन में। मैंने मीठा खाना भी बहुत शुरू कर दिया ऐसे, और बहुत मोटी भी हो गई थी उस टाइम। तो सब एक एक करके आने लगे। पहले जो यहाँ के मेरे मदर इन लॉ हैं, माँ, उसके बाद जो मेरी मम्मी पापा हैं वो आकर खिलाए मुझको। गोद भराई एक साथ किए थे उस टाइम। तो मम्मी पापा आए थे, मौसा मौसी आए थे, मेरी जो दीदी हैं वो लोग आए थे, दादा भाभी आए थे। तो ऐसे बहुत लोग आए थे एक साथ और गोद भराई किए थे। तो ऐसे होकर 7th महीना ख़त्म हो गया। जो भी आते थे मुझको बोलते थे मेरे टमी को देखकर लड़का होगा, लड़का होगा। तो एक आस सी आ गई थी मुझ में, लड़का हो या लड़की हो कोई बात नहीं है। तो जो खुशी होती है लड़का होगा या लड़की होगा जानने में, तो लोग कहने लगे लड़का होगा, लड़का होगा। तो आप यकीन भी नहीं करेंगे, मैं गूगल से नाम सर्च करने लगी। 8वां महीना जैसे शुरू हो गया तो 10 या 12 ऐसे लड़का का नाम सोचकर लिखी थी मैं। और एक ही दो दो ही लड़की लोगों का नाम लिखी थी मैं। तो मुझे लड़की ही हुई और मैं बहुत ही खुश थी। लड़की हुई तो उसका नाम जो आंसी लिखी थी कॉपी में, आंसी ही दिया गया है, उसका नाम समीक्षा है। तो ऐसे करके लोगों का बात नहीं सुनना चाहिए था मुझको। और कभी भी आप भी मत सुनिएगा, जो देना है भगवान ही देंगे, उनका आशीर्वाद है। तो ऐसे होकर 7 महीना कंप्लीट हो गया। 8-9 मंथ तक मुझे ऐसे खिलाने के लिए सब
आने लगे, मेरे मायके के लोग सब, यहाँ के लोग सब, ऐसे करके सब आने लगे एक एक करके। मेरा पैर भी बहुत सूज रहा था उस टाइम, तो लोग आने से भी देखकर ऐसा हो रहा है क्या, ऐसे बोलते थे मुझको। तो ऐसा होकर 8वां महीना 9वां महीना कंप्लीट हो गया। तो 9 महीने जब हुआ मुझे, 9 महीने कितने 10 दिन में या कुछ ऐसे डेट दिए थे डॉक्टर ने। तो 9वां महीना शुरू हो गया तो फेक पेन होने लगा मुझे। फेक पेन जो होता है ना ऐसे, उस टाइम तो वो होने लगा था। एक दिन 9वां महीना चलकर 2 या 3 दिन हो रहा था, तो ऐसे होने लगा रात को 7 बजे। तो हम लोग उस टाइम, मेरा तो पहला था, मैं कुछ नहीं जानती थी, तो हॉस्पिटल के लिए रेडी होकर सामान पत्तर ऐसे पैक करके जा रहे थे। तो ये बोले कि बहुत दूर है, यहाँ विषम कटक जा रहे थे उस टाइम। पहला था ना, इसलिए नॉर्मल के लिए कोशिश करने के लिए उधर जाते हैं लोग, तो हम भी जा रहे थे। तो उस टाइम इन्होंने बोला कि जो मेरे रेगुलर डॉक्टर थे उनको पहले दिखा देते हैं, बाद में जाएंगे। तो उनको जूनागढ़ में हमारे यहाँ पास ही है, तो वहाँ पर दिखा दिए एक बार। तो जो डेट दिए थे उन्होंने, आप अगर जाओगे भी तो नहीं होगा, कुछ दिन लगेगा, तो रुक जाओ, नहीं तो 14-15 दिन उधर रुकना पड़ेगा, ऐसे बोले मुझे। तो हम रुक गए उस टाइम। एक क्या मेडिसिन दिए थे, खाकर रुक गए, पेन भी कम हो गया थोड़ा। और कुछ वो शायद 15 डेज ये घर में रुक गए, नहीं हुआ। और एक दिन रात को उस टाइम पेन हुआ मुझे। वो टाइम क्या था, रात के 3 बजे, 2-3 बजे पेन हुआ। तो बहुत ही पेन हुआ, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो उस टाइम सब सामान पत्तर पैक करके उस दिन चले गए विषम कटक। रात में ही, रात को 4 बजे निकले यहाँ से, 3 बजे पेन शुरू हुआ, 4 बजे निकले तो 7 बजे या कुछ सुबह सुबह पहुँच भी गए। जाकर लेबर रूम के पास खड़े हुए थे, तो जाते जाते ही मेरा पेन भी गायब हो गया था उस टाइम। तो पेन चला गया। डॉक्टर देखे और कुछ दिन लगेगा, नहीं होगा बोले। वो भी ऐसे रूम लेकर रुक गए, उधर ही हॉस्पिटल में रुक गए थे। जो दिन रुक गए थे उस दिन भी नहीं हुआ। नेक्स्ट डे ऐसे मेडिसिन दे रहे थे, लेकिन नहीं हो रहा था। डॉक्टर को जाकर बोले मेरा तो डेट हो गया है, ऐसे बोले। तो और 1 दिन लगेगा, 2 दिन लगेगा, ऐसे होकर सेकंड डे भी नहीं हुआ, थर्ड डे भी नहीं हुआ, फोर्थ डे में कुछ कीजिए, नहीं तो सीजरिंग ही कर लीजिए, ऐसे बोली। हस्बैंड भी जाकर बोले। तो उस दिन सलाइन में कुछ ऐसे इंजेक्शन डाल कर देते हैं, टैबलेट सब देते हैं, तो दिए उस दिन। सुबह 9 बजे गई थी मैं लेबर रूम में। तो सुबह दिए थे मेडिसिन मुझे, तो थोड़ा थोड़ा पेन होना शुरू हो गया। थोड़ा होकर ऐसे अभी होगा, 1 घंटे के बाद होगा, 2 घंटे के बाद होगा, ऐसे बोलकर ही वो पेन होता रहा मुझे। लेकिन नर्स सब जो थे, थोड़ा देर लगेगा ऐसे करके, ऐसा पेन हो रहा था ना, जो नर्स उधर सब थे मत पूछो। उस टाइम तो कैसा लगता है आप लोग भी अच्छे से जानते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि सबको ऐसे आकर मार पीट भी लूँ, शायद मेरे बात सुन लेंगे। तो उनको इतना चिल्ला रही थी मैं, उनको बुला रही थी, फिर भी नहीं आ रहे थे। तो मुझे बहुत गुस्सा भी आ रहा था, पेन भी हो रहा था। तो थोड़ा देर लगेगा ऐसे करके
सुबह 9 बजे गई थी लेबर रूम में। उस दिन के लिए कोई भी नहीं था लेबर रूम में, मैं एक ही थी। तो जो भी दूसरे होंगे शायद तो उनको देखकर थोड़ा पेन ये भी हो जाता मेरा, लेकिन उस दिन के लिए कोई भी नहीं था, मैं एक ही थी और नर्स सब थे। उधर उधर तो डॉक्टर नहीं करते, नर्स ही सब करते हैं। तो उनको बुला रही थी सुबह 9 बजे से लेकर रात 8:30 या 9 बज गया, फिर भी नहीं हुआ। लास्ट टाइम जब चेक किए मुझे तो बोले कि बेबी ने पानी थोड़ा पी लिया है, अभी हो जाएगा बोले, और थोड़ी देर में चेक करके ऐसे बोले। तो मेरा ही दिमाग ही काम करना ही बंद कर दिया था। ऐसे लग रहा था कि मैं और नहीं जीऊँगी, यहाँ ही ख़त्म, ऊपर चली जाऊँगी सीधा, ऐसे लग रहा था मुझे उस टाइम। तो उन्होंने बोला कि बेबी ने तो थोड़ा पानी पी लिया है, कैसे करें, सीजरिंग करना पड़ेगा। मैं तुरंत ही बोल दी, हाँ मुझे काट भी दो और बेबी को बाहर निकाल दो जल्दी, वो अच्छी होनी चाहिए। तो तुरंत ही मेरा सलाइन जो था खोलकर सब ये जो भी देना था वो लोग दिए, और मेरे हस्बैंड को जाकर बाहर सब ऐसे रो रहे थे, सुबह का लेकर गए हैं, रात तक नहीं हो रहा, ऐसे कितने परेशान होते होंगे वो लोग भी। तो वो लोग तो रोने लगे, इतने घंटे रख कर इतना पेन हुआ उसे, फिर भी नहीं हुआ, अब सीजरिंग करना पड़ेगा। हस्बैंड तो कैसे हो गए थे उस टाइम। तो उनका साइन लेकर आए और मेरा सब कुछ, मेरा जो बड़ी था ना उस टाइम ऐसे फूल गया था, बहुत फूल गई थी। तो मेरा एक रिंग, इन्होंने जो एंगेजमेंट रिंग है वो पहनाई थी, ये उस टाइम ऐसे अंदर फंस गया था, नहीं निकल रहा था। तो उस टाइम सीजरिंग के टाइम ये काट दिए थे, उसके बाद और अच्छे करके ला दिए मुझे। तो ये उसके बाद मुझे ऑपरेशन थिएटर के अंदर ले गए थे, और ले जाने के बाद मुझे तो दर्द ज़्यादा हो रहा था इसका। तो जो ब्लड लेकर आते हैं, ब्लड लेकर आए और पेट में मेरे जो ये था उसमें एक कट लगाए, तो मुझे दर्द होने लगा। इंजेक्शन दिए थे, फिर भी बहुत ज़्यादा दर्द हो गया था, तो वो वहाँ रह गया था, तो दर्द होने लगा। और एक कट लगाए, फिर भी दर्द होने लगा। तो डॉक्टर को बोली, मुझे तो दर्द हो रहा है, आप लोग जो भी कर रहे हैं मैं जान पा रही हूँ उसे। तो वो लोग बोले कि दर्द ज़्यादा बढ़ गया था ना, इसलिए रह गया है। और मुझे नींद में जाने के जो इंजेक्शन देते हैं वो दिए, तो मैं सो ही गई और कुछ भी ऐसे नहीं जानी। फिर तो बाद में 8-10 घंटा के बाद शायद मुझे जब होश आया था, तो मैंने आँख खोला तो माँ थी और ये दोनों थे। तो बोले कि एक लड़की हुई है। तो सुबह एक हमारे घर पर भी, मेरे दीदी के घर एक लड़की हुई थी। तो हाँ, वो तो जानती हूँ मैं, दीदी के घर पर लड़की हुई है, फिर क्यों बोल रहे हो, हमारे पास क्या हुआ, ऐसे बोली मैं। तो वो बोले कि आपके यहाँ भी एक लड़की हुई है। तो मैंने कहा कि कहाँ पर है बेबी, मुझे क्यों नहीं दिखा रहे हो। तो वो बोले कि मामा बोली कि बेबी ने थोड़ा सा पानी पी लिया था, इसलिए उसको नर्सरी रूम में रख दिए हैं, बाद में कल को सुबह तुम जाओगे तो ले आएंगे। तो ठीक है बोली मैं भी, और क्या बोलती उस टाइम। सुबह हो गया, बेबी कहाँ है, और एक बार पूछे, बेबी को ला कर दो मुझे। तो नर्सरी में है, ये जाकर बोले बेबी को दे दो, उसकी तो मामा आ गई है। तो पानी पी लिया था ना थोड़ा बेबी, इसलिए थोड़ा सा रखना पड़ेगा ये रूम में,
बाद में सही होगा तो ले जाना, ऐसे बोलो। डॉक्टर भी ऐसे बोले तो हम लोग बोले कि ठीक है, एक दिन रखने से चलेगा। उसके बाद तो एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, ऐसे ही चलता रहा, 7 दिन ऐसे चलता रहा। तो 1-2 दिन के बाद मैं बोली कि अरे मेरी तो बेबी है, मुझे क्यों नहीं दिखा रहे हो। तो दिखाने के लिए ले गए थोड़ा उस रूम में। मैं देखी, फर्स्ट टाइम जब बेबी को देखी थी ना, इतना इतना दिल को सुकून महसूस हो रहा था, क्या बताऊं। उसका हाथ पकड़ी और उसको किसी भी जोर से दे दी। उस उसके छोटे छोटे से हाथ में सलाइन लगा था। कैसी हो गई थी मेरी बेबी। तो उस टाइम उधर 2-3 घंटे के बाद एक बार ऐसे दिन में दिखा देते थे, दिन में 4 बार दिखा देते थे। तो फीडिंग करने से भी वो लोग नहीं बोल रहे थे फर्स्ट। उसके बाद 1-2 दिन के बाद ही जो भी हुआ, तो ऐसे करके चलता रहा। बेबी को 4 दिन हो गया। मैं जब देखने जाती थी और वापस आती थी रूम में, मामा पापा हस्बैंड जो भाई सब पूछते थे कैसी है, कैसी कर रही है, रो रही है क्या। हर वक्त जब भी जाकर आती थी सब ऐसे पूछते थे। बिल्कुल भी वो लोगों को नहीं दिखा देते थे। मुझे ही, सिर्फ मामा एक को ही अलाउ था उधर, बाकी सब देख भी नहीं सकते, तो नहीं देख रहे थे। तो वो लोग कैसे हो रहे थे देखने के लिए। तो डॉक्टर बोले कि उसके बाद उसको जॉन्डिस भी हो गया था। नॉर्मल रूम से सिक रूम में उसको शिफ्ट कर दिए थे। उधर रुकी 1 दिन, वापस फिर नेक्स्ट डे जो था 4 दिन के बाद, उसके बाद वापस अच्छी हो गई। तो वापस नॉर्मल रूम में आकर रही। तो ऐसे ऐसे करके 7 डेज हो गया। बेबी ओला नवमी के दिन हुई थी, लेकिन 7 दिन के बाद हम कार्तिक पूर्णिमा जो होता है उस दिन ही वापस आए थे। तो पूर्णिमा के दिन हम सुबह जाकर डॉक्टर से बात किए थे, नहीं बेबी को हम ले ही जाएंगे, आज नहीं रुक सकते। और तो डॉक्टर बोले कि और 2 दिन रुक जाइए और उसका ठीक हो रहा है सब कुछ, और 1-2 दिन रुक जाए, बाद में ले जाना, ऐसे बोले। नहीं, हम आज के आज ही ले जाएंगे। तो पेपर दिए थे साइन करने के लिए, आपके रिक्स में ले जाओ, ऐसे बोल रहे थे। तभी भी हाँ ठीक है बोलकर ले ही आए बेबी को, और अच्छी है, आज तक भी बहुत खुश है। तो ऐसे करके हमारा 15 दिन उधर रुक कर आ गए। जब आए तो बहुत खुश होकर आ गए थे। तो आने के वक्त उधर से बहुत सारा मिठाई लेकर आए थे, बहुत सारे चॉकलेट लेकर आए थे। गांव में रात को 8 या 9 बजे आए थे शायद, लेकिन आधे गांव को सारी मिठाई बांट दिए रात में ही। और जो भी देखने के लिए बेबी को आए थे सबको मिठाई दे दिए। और ऐसे होकर सब गया। मामा हमारे घर आई थी, कुछ दिन रुकी, पापा चले गए थे। तो ऐसे होकर सब हुआ। उसके बाद यहाँ पर भी छोटी सी बेबी थी ना, उसको मालिश करने के लिए, नहाने के लिए बड़ी मामा एक आती हैं, इनके बड़ी मामा हैं, वो आते हैं, मालिश कर देते थे उस टाइम, अभी भी कर देते हैं, नहला देते हैं। तो ऐसे होकर हुआ सब कुछ। तो बेबी को अब 7th हो जाएगा, 6 कंप्लीट हो गया और 7th होगा। तो ऐसे करके चल रहा है, वो भी खुश है। अभी थोड़ा सा उसका वर्ड निकल रहा है, बा या मम्मा, माँ, ऐसे बोल लेती है अब। तो ऐसे करके था
मेरे प्रेगनेंसी से मामा होने के सफ़र। तो जब भी रोती है तो माँ बुलाती है। आप लोग भी जानते होंगे एक माँ को मामा बोलने से या माँ बोलने से कितनी खुशी होती है। उसका फर्स्ट वर्ड था माँ। बेबी ना 2 मंथ में एक बार माँ बोली थी जब सब लोग थे। तो सब बोल रहे थे कि देखो 2 महीने की बच्ची माँ बोल रही है। तो उस टाइम तो कितना खुश हुई थी मैं। तो ये था एक प्रेगनेंसी लेडी से मामा होने के सफ़र। तो आप लोग को कैसा लगा ये ब्लॉग ज़रूर बताइएगा, कमेंट कीजिए। आप लोगों का भी क्या है मेरे साथ शेयर कीजिए। आपकी बच्ची पहले क्या बेबी बॉय हो या गर्ल हो, क्या बोली थी, क्या बोला था, तो कमेंट में ज़रूर बताइए। तो बाय गाइस। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर लाइक करना, शेयर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बोलो बेटा। ज़रूर ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, बेल आइकन प्रेस करें, तभी तो हमारे वीडियो सब देख पाएंगे। हाँ, बाय फ्रेंड्स।